लाली लाली हाँ। और फिर पहली चप्पल पड़ते ही होता है सन्नाटा। फिर दूसरे बम पे। इसे कहते हैं LHS = RHS। गाइस इमेजिन करो कि तुम अपने ड्रीम्स कॉलेज IIT में पहुंचे हो एंड आज तुम्हारा फर्स्ट बर्थडे है। तुम अपने बर्थडे को लेकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो एंड तुम्हारे फ्रेंड्स ने भी काफ़ी अच्छी अरेंजमेंट कर रखी है। लेकिन क्या हो जब वही बर्थडे तुम्हारी लाइफ का वर्स्ट बन जाए। ऐसा ही कुछ हुआ था IIT के एक स्टूडेंट का फर्स्ट ईयर में। ये कहानी कभी खुलकर सामने आई ही नहीं, बहुत वजह से दब गई, लेकिन ये कहानी सच है। आयुष IIT गुवाहाटी का स्टूडेंट था एंड कॉलेज पहुंचने के बाद 1 महीने के अंदर ही उसका बर्थडे था। IIT या फिर तुम कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज जाने वाले हो तो तुम्हारी लाइफ में एक वर्ड आने वाला है GPL, दैट मीन्स जी पे लात। ये तुमको जितना फनी साउंड कर रहा है ना, ये फनी होता है, लेकिन कई केसेस में बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे चला जाता है। तुम अगर लड़के हो तो डेफिनेटली इसे तुम अपने कॉलेज में एक्सपीरियंस करने वाले हो। GPL का बेसिकली ये मतलब होता है कि तुम्हारे सारे फ्रेंड्स तुम्हारे पंप पर शूज, चप्पल, पता नहीं क्या क्या चीजों से मारने वाले। अभी सुनकर तुमको बहुत वियर्ड लग रहा होगा कि यार इतने पढ़े लिखे लोग ये सब क्या कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि ऑलमोस्ट सारे लड़के इसमें इन्वॉल्व रहते हैं एंड काफी मजे लेते हैं। अब ट्विस्ट ये है कि आयुष को भी पता था कि उसके साथ भी डेफिनेटली GPL होने वाला है, क्योंकि आयुष उन लड़कों में था जिसने काफी सारे लड़कों की बर्थडे पार्टी अटेम्प्ट की थी और उसका GPL लिया था। और आयुष था भी थोड़ा शरारती टाइप का, पूरे कॉलेज में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर था। तो सारे लड़कों ने ये प्लान बनाया कि जब इसने हमारी GPL ली है तो इसकी बर्थडेज पर हम सब मिलकर इसकी GPL लेंगे। और रात के ठीक 12 बजे सारे लड़के कॉमन रूम में जमा होते हैं और उसके बाद 2-4 लड़के आयुष को बुलाने के लिए जाते हैं और उसको बुलाकर ले आते हैं। पहले तो आयुष को ये दिखता है कि सामने एक केक है, तो इनिशियली वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि सारे लोगों ने मेरे लिए केक अरेंज किया है। उसके बाद आयुष को दिखता है कि वहाँ पर एक नहीं बल्कि 4 केक है। तो आयुष कंफ्यूज हो जाता है कि वो वहाँ पर केक काटने के लिए लाया गया या फिर लगाने के लिए। लेकिन सच्चाई ये थी कि वो केक उस पर फेंकने के लिए लाया गया था। और सिर्फ केक ही नहीं, वहाँ पर अंडे, केचप और पता नहीं क्या क्या लोग लेकर आए थे उस पर फेंकने के लिए। इवन बच्चे अपनी सबसे स्ट्रॉन्ग चप्पल, सैंडल, शूज, स्ट्रैप और पता नहीं क्या क्या चीज लेकर आए थे आयुष का GPL करने के लिए। सब मस्ती कर रहे होते हैं, सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, लेकिन अब तक और जैसे ही 12 बजते हैं सारे लोग उस पर टूट पड़ते हैं। पहले तो उस पर अंडे, केचप और पता नहीं क्या क्या लगाया जाता है और लिटरली उसके फेस पर इतनी गंदी तरीके से लगाया जाता है कि उसको आसपास कुछ दिखे ही ना कि आसपास क्या चल रहा है। एंड जब तुम वहां पर रहते तो तुम कंफ्यूज हो जाते कि क्या वो वही लड़का है जो कि कुछ देर पहले यहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आया था। बट ठीक है, उसके बाद वो केक काटता है, बर्थडे सेलिब्रेट करता है, लेकिन अब बारी आती है GPL की। पहले तो उसको एज ए रिचुअल हाथ और पैर पकड़ के उठाया जाता है और सब लोग उसकी GPL लेने में लग जाते हैं। कोई बेल्ट से, कोई चप्पल से, कोई स्पेशल शूज से उसको मार रहा होता है। ऑब्वियसली आयुष भी बहुत हंस रहा होता है और बीच बीच में चीख रहा होता है जब उसको बहुत ज्यादा चोट लग रही थी। फिर अचानक से मैटर बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाता है। उसके दोस्त उसको हाथ और पैर पकड़ के हवा में उठाए हुए रहते हैं और वो अपने आप को छुड़ाने की ट्राई करने लगता है और इसी बीच सारे लोगों की ग्रिप ढीली हो जाती है और वो जमीन पर गिर जाता है। लेकिन जैसे ही वो नीचे गिरा वो बहुत जोर से चीखने लगा। सबने सोचा कि हाँ यार हो गया, ऊपर से गिर गई, चोट ही लगी होगी थोड़ी सी। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि आयुष को बहुत तेज पेन हो रहा था। अब ये देखकर सब लोग शांत हो जाते हैं और GPL लेना बंद कर देते हैं। सबने सोचा कि हाँ यार हो गया, ठीक है, सब कुछ ठीक है। एंड फिर आयुष को उठाने में लग जाते हैं। बट आयुष जो कि जमीन पर पड़ा हुआ था वो खुद से खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। पेन उसका बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, स्पेशली जब कुछ टाइम तक आयुष मूव भी नहीं कर पा रहा था। तो सब लोग इसको सीरियसली लेते हैं। उसके बाद उसका आउटफिट चेंज करते हैं, जो भी फेस पर लगा हुआ था सबको हटाते हैं। उसके बाद उसको नहलाया जाता है। नहलाने के बाद उसको लेकर हेल्थ सेंटर पहुंचते हैं। ऑब्वियसली इतनी रात में हेल्थ सेंटर पर सिर्फ इमरजेंसी डॉक्टर्स ही रहते हैं। तो उसने स्टूडेंट से सबसे पहली चीज पूछी कि इसको हुआ क्या है, कैसे इसको पेन हो रहा है। एंड ऑफ कोर्स कोई भी स्टूडेंट ये नहीं बोलेगा कि इसको ये चोटें GPL की वजह से आई है। एंड यहाँ तक कि आयुष ने खुद से ये बोला कि मुझे ये चोटें बाथरूम में गिरने की वजह से आई है। और क्योंकि आयुष मूव भी नहीं कर पा रहा था और उसका पेन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था, तो उस अर्जेंसी को देखते हुए डॉक्टर्स ने ये रिकमेंड किया कि इसको शहर के एक हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए। एंड गेस व्हाट, वहां जाने के बाद उन लोगों को ये पता चलता है कि आयुष का हिप बोन में फ्रैक्चर आ चुका है एंड एक हैपनिंग बर्थडे डिजास्टर बन गया। इसका रिजल्ट क्या होता है, आयुष को 3 महीने बेड पर रहना पड़ता है और पेन सहना पड़ता है।
ऑब्वियसली उसने किसी भी स्टूडेंट को ब्लेम नहीं किया और ना ही किसी ने इसको इंटेंशनली किया था, बट इस सब के पीछे जीपीएल इसका रीजन है, ये हम सबको पता है। इवन उसके सारे दोस्त सैड होते हैं एंड सब लोग रिग्रेट कर रहे थे। ऑफिशियली किसी को भी कुछ नहीं पता होता क्योंकि स्टूडेंट में काफी यूनिटी होती है एंड ऑफ कोर्स जीपीएल एक ऐसी चीज है जिसमें सब लोग शामिल होते हैं। बट उस दिन के बाद आयुष किसी भी जीपीएल में नहीं गया, किसी भी फ्रेंड के जीपीएल में नहीं गया एंड उसके सारे फ्रेंड्स जो कि उस जीपीएल में शामिल थे वो लोग भी जीपीएल में जाना बंद कर दिए। बट इसके बाद भी जीपीएल कम नहीं हुआ, हाँ उसका थोड़ा सा लेवल कम हो गया और आज भी कई सारे कॉलेजेस में ये जीपीएल होता है। ये तो कहानी थी आयुष की, लेकिन क्या सारे आईआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज में ये होता है? सिर्फ आईआईटी नहीं, एनआईटी एंड सारे प्राइवेट कॉलेजेस में ये सब आम बात है एंड ये सब होता है। नॉट इवन बर्थडे, सारे ओकेजन्स पे ये सब होता है। लाइक किसी के रिलेशनशिप के बारे में पता चला होगा या फिर किसी के प्लेसमेंट पर, मतलब ये एक रिचुअल सा हो गया। एंड किसी का भी बर्थडे होता है तो सारे फ्रेंड ग्रुप उसे उठाकर ले जाते हैं एंड जितने भी फ्रेंड्स रहते हैं वो सारे तैयार रहते हैं। बट प्रॉब्लम वहां पे हो जाती है कि इसी जीपीएल की आड़ में बहुत सारे आपके फ्रेंड ग्रुप के लोग जो कि आपसे बदला लेना चाहते हैं, इसी भीड़ में वो बदला भी ले लेते हैं। और ये मैंने खुद की अपनी आंखों से देखा है। पहले बंदे को पूरा एकदम फेस पर लगाया जाता है एंड उसके बाद जब उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है तो अपनी स्ट्रैप से, चप्पल से या फिर किसी भी चीज से जो उन्हें मिलता है उससे उसे मारने लगते हैं। एंड जिसका बर्थडे होता है वो एक्स्ट्रा मैकेनिज्म के साथ आते हैं। कोई अंदर टॉवल डाल के आता है, कोई डबल जींस पहन के आता है एंड कुछ लोग डबल शर्ट भी पहन के आते हैं ताकि उन्हें चोट ना लगे। इनफैक्ट आईआईटी कॉलेजेस में एक दिन में इतने सारे बर्थडेज होते हैं ना कि कभी इस हॉस्टल से आवाज आ रही है, कभी उस हॉस्टल से आवाज आ रही है, कभी कभी तो मल्टीपल स्पॉट्स पर बर्थडे सेलिब्रेशन चल रही होती है एंड जनरली सब लोग एंजॉय करते हैं। बट द क्वेश्चन इज कि क्या उस समय एडमिनिस्ट्रेशन सो रहा होता है? देखो गार्ड को पता होता है एंड उसे पता रहता है कि अगर मैं उसे बोलने के लिए जाऊंगा तो कोई तो सुनने वाला है नहीं, तो वो भी इग्नोर कर देते हैं। एंड क्योंकि ये ग्रुप में मनाया जाता है तो एडमिनिस्ट्रेशन उस पर ध्यान नहीं देता है। अब देखो कुछ कॉलेजेस में ओपन में करना मना है तो बच्चे रूम के अंदर मना लेते हैं, बट जीपीएल अभी भी चल रहा है। सो बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो के आखिर में बस इतना कहना चाहूंगा, देखो जीपीएल मनाना अच्छी बात है, जीपीएल मनाना चाहिए, बट इस फिराक में किसी से बदला नहीं लेना चाहिए, ये गलत बात है। हाँ अगर उस बंदे से कोई प्रॉब्लम है तो तुम अकेले में जाकर उससे सॉर्ट आउट कर सकते हो, बट ऐसे जीपीएल की आड़ में ये करना गलत है। सो आपको क्या लगता है इस वीडियो के बारे में? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स एंड ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ वापस, तब तक के लिए जय हिंद।